इस जाति की संस्कृति के खिलाफ जो इस देश में युद्ध शुरू किया वो हमारे गुरुओं ने शुरू किया। गुरु नानक ने शुरू किया, गुरु कबीर ने शुरू किया, गुरु नामदेव ने शुरू किया, गुरु रविदास ने शुरू किया। और उस संघर्ष को बाद में ब्राह्मणों ने, जहांगीर का शासन था, जहांगीर के शासन में जो सिखों के 5वें गुरु हुए, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने यह तय किया कि इस देश में जितने समतावादी संत गुरु हैं, सबकी जो वाणियां हैं उनको हम एक साथ संकलित करेंगे और उसका एक ग्रंथ बनाएंगे। तो बीरबल जैसे ब्राह्मण जहांगीर की दरबार में शामिल थे। उन्होंने जहांगीर के कान भरे कि भाई ये जो अर्जुन है, ये तो जो समाज के अछूत लोग हैं उनकी बातों को ये पूजनीय बना रहा, उनकी बातों को धर्म ग्रंथ का दर्जा दे रहा है। तो जहांगीर के साथ षड्यंत्र करके गुरु अर्जुन देव को शहीद कराया गया। पहले उनको ये कहा गया कि आप जो है रविदास, कबीर, नामदेव जैसे अछूतों की बात को अपने धर्म ग्रंथ में शामिल मत करो। अगर आपको शामिल करना है तो ब्राह्मणों की बातों को शामिल करो। गुरु अर्जुन ने कहा कि जो मानवता, प्रेम, भाईचारे की जो संदेश है हम उनको महत्व देंगे, और इसलिए गुरु अर्जुन देव को शहीद किया गया। उसके बाद उनके जो बेटे थे, सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद, उन्होंने ये देखा कि ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं ये सिर्फ मिन्नतें करने से, सिर्फ रिक्वेस्ट करने से मानने वाली नहीं है। तो उन्होंने अमृतसर में, आज जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान है अमृतसर, उस टाइम जो मुगलों के टाइम में प्रथा थी कि भाई जहां मुगल बादशाह बैठता है वो 8 फीट का है, उससे ऊंचा चबूतरा किसी का नहीं होना चाहिए। तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हम आदेश मानेंगे सिर्फ अकाल पुरख का, जो इस सृष्टि का रचयिता, जो अजोनी है, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, किसी योनि में जन्म नहीं हुआ, कोई अवतार नहीं हुआ, जो नेचर है, हम उसको सर्वशक्तिमान मानते हैं। और ये जो अकाल तख्त है ये आज से हमारी राजशाही का प्रतीक है। उन्होंने 12 फीट का चबूतरा बनाया और पंजाब में उन्होंने अपने लोगों के लिए 2 तलवारों का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो राज के बिना नहीं चलता, राज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। तो उन्होंने 2 तलवारें धारण की। एक तलवार राजशाही का प्रतीक थी, एक तलवार धर्म का प्रतीक थी, अध्यात्म का प्रतीक थी। उसको उन्होंने नाम दिया मीरी पीरी। बाद में जो अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया और इतिहास में पहली बार आज से 325 साल पहले 1699 को उन्होंने पूरे देश की एक सभा बुलाई आनंदपुर साहिब पंजाब में, और वहां पे उन्होंने घोषणा की मानस की जात सबे एक पहचान है। उन्होंने कहा इंसान की सिर्फ एक ही जाति होती है और आपको इंसानों को सिर्फ इंसान के तौर पे पहचानना है। और उन्होंने वहां पे खालसा की स्थापना की, 5 प्यारे बनाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 5 प्यारों में जिनको उन्होंने सबसे पहले दीक्षित किया, उन 5 प्यारों में से जो 4 थे वो शूद्र अछूत जातियों। उन्होंने कहा कि आज से आपकी जो पुछैट है जाति,
जैसे पूछने वाला अगर कोई ब्राह्मण आ गया तो जब तक वो आपके नाम के साथ साथ आपको पुछेट न जान लेगा कि आपका उपनाम क्या है, तब तक उसको वो ये नहीं तय कर पाए कि इसके साथ हम व्यवहार कैसा करें। यहाँ इस देश में आपका जो पीछे वाला नाम है उसके हिसाब से आपके साथ व्यवहार तय होता है कि आपको सम्मान देना है कि नहीं देना है। अगर तो आप मिश्रा जी हैं, पाणे जी हैं, परौहा जी हैं, तो आपका सम्मान होगा, चाहे आप अव्वल दर्जे के मूर्ख हो, लंट हो, दारूखोर हो, शराबी हो, बस मिश्रा पीछे लिखा होना चाहिए, शर्मा पीछे लिखा होना चाहिए, आपका सम्मान है। अगर आपके नाम के पीछे जायसवाल लिखा है, आपके नाम के पीछे कुर्मी लिखा है, आपके नाम के पीछे प्रजापति लिखा है, आपके नाम के पीछे केवट लिखा है, आपके नाम के पीछे कुशवाहा लिखा है, आपके नाम के पीछे साकेत लिखा है, तो आप फिर चाहे आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आपके साथ वही व्यवहार होगा जो एक शूद्र के साथ ब्राह्मणवाद के हिसाब से होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आज से आप सब ये पुछेट छोड़ दो। आज से कोई भी हमारा दीक्षित किया हुआ खालसा अपने नाम के साथ अपनी पुछेट नहीं लगाएगा। आज से हर पुरुष अपने नाम के साथ सिंह लगाएगा और हर महिला अपने नाम के साथ तौर लगाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी को आपको पढ़ना चाहिए। एक किताब मैंने, वो अंग्रेजी में किताब थी, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, वो सिख हिस्ट्री के, और हमें लगता है कि आपको जानना चाहिए। बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। जब कश्मीर के ब्राह्मण आए और गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने कहा कि अगर आप इन शूद्रों को अपने धर्म में, अपने पंथ में शामिल ना करें तो हम आपके साथ हो जाएंगे, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जवाब था कि जिनके जाति और कुल माही, सरदारी नहीं भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नामदार। उन्होंने कहा कि जिनके जात पात कुल में कभी राजपाट नहीं रहा, उनको मैं राजपाट दूंगा, उनको सरदारी दूंगा, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाने के लायक। भाई पंजाब में तो 1699 में जाति की पूंछ काट दी गई थी। ये हमने एक किताब ट्रांसलेट की है, इसका टाइटल है फूल जो लहू में खिले। यहाँ तो कीचड़ में खिलते हैं, लेकिन पंजाब में जो फूल खिला है वो लहू में खिला है। पंजाब का जो सिख इतिहास है वो कुर्बानियों का इतिहास है।